देखो, आप सबके ऊपर प्रेशर है, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सब बच्चों को यह पता है कि हमें 12th में 75% लानी है। अगर मैं यहां पे कुछ दिन पहले की एक आर्टिकल की बात करूं, उसमें साफ साफ आया है कि एनटीए ने कहा है कि हम जो फॉर्म रिलीज करेंगे वो लगभग दिसंबर में भरे जाएंगे। सर बैकलॉग है, 11th नहीं पढ़ा, आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका 120 मार्क्स भी आ रहा है तो भाई कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही रहा है ना। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? अगर आप बच्चों यहां पे ये सोच रहे हैं कि सर फिर से आ गए हमें मोटिवेट करने क्योंकि हमारा जेई 2024 का एग्जाम है, तो बच्चों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं आपको यहां पे मोटिवेट करने नहीं आया हूं, आपको सच्चाई से अवगत करवाने आया हूं। बिल्कुल आपने सही सुना। और इसके लिए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है 99 परसेंटाइल हर किसी बच्चे का ड्रीम होता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उल्टी है। काफी बच्चों के पेरेंट्स उन पे प्रेशर डाले हुए हैं कि बेटा तुझे जेई में सेलेक्ट होना है। इधर से अगर हम बात करें स्कूल्स की प्रॉब्लम कि सर 12th में 75% लाने हैं, बैकलॉग हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है, तो 99 परसेंटाइल तो मतलब कहीं ख्वाब में भी हम सोच नहीं पा रहे हैं। सपना है, लेकिन इसके बारे में मतलब अगर रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो अदर प्रेशर इतने ज्यादा हैं कि 99% लाना संभव नहीं लग रहा। तो यहां पे बच्चों मैंने एक लाइन नीचे और लिखी है कि आओ साथ मिलकर फोड़ते हैं। देखो, आप सबके ऊपर प्रेशर है, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सब बच्चों को यह पता है कि हमें 12th में 75% लानी है, इसलिए हमें कक्षा 12वीं का भी एग्जाम प्रॉपर तरीके से देना होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स ने आप पे पैसा भी लगाया है, तो उनका भी प्रेशर डेफिनेटली होगा कि बच्चा इस बार सेलेक्ट होके दिखाना है तुझे। दूसरा, रिलेटिव्स जो आप दिन आपके से बात करते हैं, बोलते हैं, आपके पेरेंट्स से बात करते हैं कि बेटे का क्या होगा, क्या उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, आपसे बात होती होगी लेकिन आपका बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए, डेफिनेटली ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। तो चलो आते हैं बच्चों हम अपने सेशन के ऊपर। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि भाई अगर आप मोटिवेशंस के पर्पस से यहां पे आए हैं तो बिल्कुल बच्चों मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूं, आपको रियलिटी यहां पे बताने आया हूं कि ऐसी सिचुएशन अभी बच्चों के साथ चल रही है। लेकिन क्या 99% लाना इस सिचुएशन में संभव है? तो मैं उसी के ऊपर बच्चों आज बात करने आया हूं और आपको सच्चाई से अवगत करवाने आया हूं, और जो आगे आने वाले सिचुएशन से उनसे भी आपको साथ ही साथ में अवगत कराऊंगा। देखिए, सब बच्चों को पता होता है कि 99% लानी है, लेकिन यह किसी भी बच्चे को नहीं पता होता कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है, कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है ना, ये पता है 99 परसेंटाइल चाहिए, लेकिन कैसे इसको लाना है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ओके, तो अब बच्चों यहां पे ये सेशन आपके लिए इतना मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट या 20 मिनट अगर आपको यहां पे देते हैं तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपके आगे के जीवन को काफी परिवर्तित करेगा। ओके, तो सबसे पहले यहां पे बच्चों मैं आपको बताऊंगा 150 डेज। सर क्या है इस 150 डेज का राज? तो काफी बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन काफी बच्चों को समझाना है। 150 डेज लगभग 5 महीने। अगर बच्चों अभी मैं बात करूं, जुलाई का टाइम है, अगर मैं यहां पे बात करूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, अगस्त भी आ गया है। आज बच्चों 5 से 6 तारीख हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहां पे अगर बात करें तो यहां पे बच्चों आपके जेई का जो एग्जाम डेट है, ठीक है, जेई मेन की जो एग्जाम डेट है 2024 की, वो लगभग कब होने वाली है बेटा? जनवरी में होने वाली है। ठीक है ना, यहां पे मैं मान के चल रहा हूं इसको कब बेटा? जैन। और अगर आपको मैं बताऊं कि सर क्या ये आप अपने अंदाजे से बता रहे हैं, तो नहीं बेटा, मैं अंदाजे से नहीं बता रहा हूं।
अगर मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले की एक आर्टिकल की बात करूं, उसमें साफ साफ आया है कि एनटीए ने कहा है कि हम जो फॉर्म रिलीज करेंगे वो लगभग दिसंबर में भरे जाएंगे और जनवरी में बच्चों का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अब बच्चों आपके पास ये दिन है 150 अप्रोक्स डेज है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर जनवरी के मिड में आपका एग्जाम हो रहा है तो लगभग 150 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक एक दिन बेटा आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है। यहां पे जेईई मेन 2024 के एग्जाम के साथ साथ सर हमारा एक और एग्जाम होने वाला है जो कि है 12th बोर्ड्स का। यहां पे बच्चों आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे अगर मैं बात करूं सीबीएसई से या फिर राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, लगभग इन बोर्ड्स के जो एग्जाम होने हैं वो भी बच्चों आपके बात करें फरवरी या फिर मार्च तक हो जाएंगे। मतलब अगर मैं अप्रोक्स बात करूं तो आपके 12th के भी जो डेज है वो लगभग 150 to 180 है और जेईई एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है 150 डेज है। तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करना, कहीं पे भी दीवार पे ये रोज आप मॉर्निंग में उठते ही लिख देना आज 150 है, उसके बाद 149, ऐसे अपने दिन कम करते जाओ एग्जाम्स के। ठीक है, ये माइंड में होने चाहिए कि अब मेरे पास कितने दिन है। आप में से काफी बच्चे होंगे जो अभी बहुत चिल माहौल में होंगे, लेकिन ये जो डेट्स है ना, ये जो डेज है आपको बताएंगे कि सच्चाई कि आपके पास असली में कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अपनी दीवार पे आपको लिखना है कि आज 150, इसके बाद 149, एक एक दिन कम करते जाना है। ठीक है, एक एक दिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको चीज बताएगा। चलिए, अब यहां पे बच्चों सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जेईई मेन के एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है। ठीक है, पहले मैं एलिजिबिलिटी पे नहीं आके यहां पे कुछ ऐसी बात करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपको आईआईटी चाहिए या आपको एनआईटी चाहिए, ठीक है ना, आईआईटीज की बात करूं या एनआईटीज की बात करूं या फिर ट्रिपल आईटीज की बात करूं या फिर बच्चों जीएफटीआई कॉलेजेस की बात करूं, ठीक है ना, यहां पे इन सब के लिए आपके पास जाने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th में बच्चों कितना 75%। भाई इन कॉलेजेस में बाद में जाओगे जब आपके 12th में 75% होंगे। बच्चे कहेंगे सर हम जानते हैं, आप ये हमें क्या बता रहे हो। ये बच्चों आपके जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी इनके लिए है, और यहां पे बच्चों 65% एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पास यहां पे ये है कि क्या मेरी 12th में इतनी परसेंटेज आ रही है, और इसमें बेटा आपको साथ ही साथ मिलेगा टॉप 20 परसेंटाइल आपके बोर्ड्स के। बोर्ड्स में बच्चों यहां पे अगर आपके टॉप 20 परसेंटाइल है तो भी आपको इस आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एडमिशंस मिल सकता है। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर पता है, क्यों बता रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरे 12th में 75% नहीं बनने वाले, या मैंने अभी तक ऐसी कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो मैं आपको कहूँगा बेटा जेईई के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना छोड़ दो। अगर अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि 12th की परसेंटेज। कोई भी नहीं बताएगा आपको ये सच्चाई, हर कोई यही कहेगा कि भाई जेईई की तैयारी कर, जेईई की तैयारी कर, जेईई की तैयारी कर। भाई जेईई की तैयारी करके क्या करूंगा अगर मेरे 12th में 75% नहीं आए तो?
कोविड के टाइम पे बेटा सिचुएशन अलग थी, 75% का क्राइटेरिया हटा दिया था। 2021 की बात करें या फिर 22 की बात करें, लेकिन 23 में बच्चों पता नहीं कितना बच्चे गिड़गिड़ाए, हाई कोर्ट चले गए, कोर्ट्स में इतना दाखिल वो करी, पिटीशन फाइल करी, कुछ भी नहीं हुआ। 75% बोला कि होगा तो होगा। SC/ST है तो 65। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा 12th, ठीक है ना। 12th दिमाग में बिल्कुल रखना। अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और हम जेई का सपना देख रहे हैं, IIT का सपना देख रहे हैं, NIT का सपना देख रहे हैं, वो सपना तब पूरा होगा जब हम इस अंकों के लायक होंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या अगर हमने अभी तक 12वीं पर भी ध्यान नहीं दिया है, तो पहला बच्चों आपका काम ये है, ठीक है ना, ये आपका काम है। अब यहां पे ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके 12th में 75% नहीं आ रहे, कितना भी दम लगा देना जेई की तैयारी करने में, कुछ नहीं होगा, एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा एडमिशन। भाई क्या करोगे फिर ऐसी परसेंटाइल को लाके? जेई मेंस में सर 99 परसेंटाइल आई है, 12th में हमारे 74% है, नहीं होगा एडमिशन, कितना भी जोड़ लगा दो नहीं करेंगे। 74.8% वाले बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अब हम क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है भाई, मना कर देंगे 75% नहीं है तो ये सच्चाई को बेटा आप जानो। मतलब ये सच्चाई आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई पहले मुझे कहीं ना कहीं 12th को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। टीचर्स कुछ भी कहें, हमें तो सच्चाई पता है ना भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई, मैंने कहा ना सच्चाई से अवगत करवाने आया हूं। तो चाहे पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, पैसे लगाए, लेकिन इस सच्चाई से बेटा अवगत होना। हाँ, अगर आपके बच्चों अभी स्कूल्स में, अगर बच्चों आपके अभी स्कूल में, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, एग्जाम तो देते होंगे ना स्कूल के, ठीक है ना, हाफ ईयरली दोगे आप। अभी बच्चों स्कूल में हाफ ईयरली देंगे, ये हाफ ईयरली आपका लगभग बेटा सितंबर में होगा, ठीक है, सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इन स्कूल्स में आप जब हाफ ईयरली का एग्जाम दोगे, अगर प्रॉपर तरीके से दोगे बच्चों, कभी भी नवंबर दिसंबर जब भी आप देना चाहोगे, तो यहां पे कम से कम बेटा अपनी 80% लेके आना। अगर आपकी आ रही है तो आप बिंदास रहो कि हाँ मैं कर लूंगा 12th में। 80% यहां आएगी तो 70% 5% यहां पे लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना, इसका सबसे बढ़िया रास्ता। अब यहां पे बच्चों आपको मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। और यहां पे मैं बच्चों तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए एक सेम प्लानिंग लेके आया हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सर यहां पे ये बच्चे आ जाते हैं जो बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। पहले बच्चे ये होते हैं कि सर कोशिश करते पढ़ने की, कुछ भी नहीं पढ़ पाते। डेफिनेटली ऐसे बच्चे बहुत है, और ऐसे बच्चों की हाँ अगर मैं संख्या बोलूं तो लगभग 30% है। 30% ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे ये कहते हैं जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। दूसरे बच्चे यहाँ पे कैसे हैं, बैकलॉग वाले, बैकलॉग वाले, ठीक है ना। बैकलॉग मतलब सर पढ़ रखा है लेकिन भूल गए हैं, पढ़ लिया परंतु भूल गए, भूल गए, ठीक है, हो सकता है भूल जाते हैं, ठीक है, बैकलॉग हो जाता है उससे, या कोई चीजें पढ़ी है लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो गई है। और तीसरा, ये बच्चे बहुत खतरनाक कैटेगरी के हैं, सब कुछ आता है, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनका परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। सर 11th हमारी लगभग कंप्लीट है और 12th रनिंग में है, ठीक है ना, 12th रनिंग में है। 11th सर भूल गए हैं, 12th लगभग पढ़ रखी है। और ये बच्चे 11th भी खत्म है, 12th भी खत्म है, ठीक है।
11th भी खत्म है, 12th भी खत्म है। ये वो बच्चे हैं 11th खत्म है लेकिन 12th बढ़िया चल रही है। ये वो बच्चे हैं जिनकी 11th भी बढ़िया चल रही है और 12th में भी बढ़िया कर रहे हैं। तो यहां पे बच्चों जो ये वाले बच्चे हैं इनको जेई के एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। भाई 11th भी नहीं पढ़ा, 12th भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको बच्चों यहां पे 12th बोर्ड्स पे अपना ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 12th बोर्ड इन बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरे हिसाब से इन बच्चों को कहीं ना कहीं 75% पहले लाने होंगे। 75% लाना बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए, अगर ये जेई का सपना देख रहे हैं तो क्या सर हम इस साल जेई का एग्जाम नहीं देंगे? ये वाले बच्चे सर बैकलॉग है, 11th नहीं पढ़ा, क्या हमें जेई का एग्जाम नहीं देना चाहिए? क्या इन्हीं बच्चों को जेई का एग्जाम देना चाहिए? सोच रहे होंगे आप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्चे भी जेई का एग्जाम निकालेंगे, ये बच्चे भी जेई का एग्जाम निकालेंगे और ये बच्चे भी जेई का एग्जाम निकालेंगे। लेकिन मेरा यहां पे कहना है कि बेटा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है आपको, वो 12th बोर्ड्स पे रखनी है। 12 बोर्ड्स के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन बच्चों ने 12th बढ़िया कर रखी है, इनको कोई समस्या नहीं है। इनको बच्चों किसकी जरूरत है? इनको रिवीजन की जरूरत है। भाई रिवीजन करो, किसका रिवीजन करो? 11th का रिवीजन करो, ठीक है। और इनको जो चलना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका 12th और यहाँ पे जेई बढ़िया चल रहा है। आपको तो ये अगर मेरे मोटिवेशन की, वो बच्चे तो आए भी नहीं होंगे यहाँ पे, मुझे पता है, जिनका बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आता है, ठीक है। जिनको सब कुछ आता है उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, या उनको सच्चाई से अवगत करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सच्चाई से अवगत होते तभी तो बढ़िया कर रहे। यहां पे ये 2 प्रकार के बच्चे उपस्थित होंगे, इस सेशन को देख रहे होंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे सिर्फ और सिर्फ शायद मुश्किल से 1% होते हैं या 2% होते हैं, ये भी सच है। बाकी के सारे 30% या मैं कहूंगा 40% बच्चे ये होते हैं, और 50% या 55% बच्चे यहाँ पे ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने कहा कि भाई आपको रिवीजन करना है 11th का, इनको 12th पे ध्यान देना है पहले। अब यहाँ पे सर आपने बताया कि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे पास सिर्फ 150 डेज है, ठीक है ना। ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आपके जो जो बची हुई चीजें हैं पहले तो आप उनको करिए, उसके बाद का प्लानिंग क्या होगी, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे बच्चों प्लान क्या होगा आपका, आपके पास 150 डेज है, ठीक है। और लगभग जनवरी में एग्जाम है जेई 2024 के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, चलिए अब यहां पे 150 दिन में सर हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम थोड़ा बेहतर कर सकें या बेहतर से बेहतर कर सकें, या हमें आगे क्या पढ़ना चाहिए? क्या आपके नोट्स सर पढ़ने चाहिए या फिर हमें कोई बुक लेनी चाहिए? भाई 150 डेज आपके पास पड़े हुए हैं, और अगर आप अभी सोच रहे हो कि सर हमें कोई बुक लेनी चाहिए तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बुक का टाइम नहीं है। आप क्या हमारे वीडियो देखोगे, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पे भी ऑफलाइन जा रहे हो, कोचिंग जाओगे, उसके बाद क्या बुक के क्वेश्चंस करोगे? वो अपना होमवर्क देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं PYQs, ये बहुत बड़ी चीज होती है। PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपके सिलेक्शंस और सिलेक्शन नहीं होने में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ा रोल होगा। यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे ने PYQ अच्छे से लगा रखे हैं तो उनका सिलेक्शंस कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ये सच्चाई है। कैसे? सिंपल सा मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं बेटा। PYQs आप यहां पे तीनों के करना बहुत ही जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ।
इसके लिए बच्चों आपके पास बुक्स आती है 44 ईयर्स की, आप वो ले सकते हो। नहीं तो मैं आपको एक हिसाब बता रहा हूं बेटा, अगर मैं यहां पे 2023 की बात करूं, ईयर 2023 में बेटा आपके फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मिला के लगभग कितनी शिफ्टें हुई थी? 24 शिफ्टें हुई थी। ठीक है, 12 शिफ्टें फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड में 12। ठीक है, ये शिफ्ट थी आपकी। और इन 24 शिफ्टों में अगर मैं बात करूं बेटा, तो एक शिफ्ट में लगभग कितने क्वेश्चंस आए थे? 90 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 2023 में। इसी प्रकार से बच्चों यहां पे 2022 में भी आपकी लगभग 24 शिफ्टें थी। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो दो शिफ्टें उनकी थी, क्या कहते हैं वो, BR के। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लगभग इसकी बात करूं तो लगभग 20 शिफ्ट्स, अगर 5-5 की बात करें तो यहां पे बेटा 20 शिफ्ट यहां पे थी। 2021 में भी लगभग मैं बात कर रहा हूं 20 शिफ्ट्स थी। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, तो यहां पे अगर 90 क्वेश्चन है तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है कितने हो गए? 24 शिफ्ट। एक शिफ्ट में बेटा 90 क्वेश्चन, तो यहां पे अराउंड लगभग कितना, 2160, लगभग 2160। मतलब लगभग अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपके 2000 क्वेश्चंस बेटा यहां पे हो जाते 2160। ये मत बोलना सर इस कैलकुलेशन गलत की है, ठीक है ना। 2000 में मान लेता हूं, 2000 क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल गए। यहां पे बच्चों लगभग आपको 2000 क्वेश्चंस मिल गए। यहां पे आपको 2000 क्वेश्चंस मिल गए। 2000 क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन यहां पे ये मिल गया, यहां पे ये मिल गया। अगर मैं यहां पे लास्ट 5 ईयर्स की बात करूं, अगर बच्चों में सिर्फ और सिर्फ इन 3 साल की बात करूं, 2023, 22 और 21, तो मेरे पास लगभग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 6000 होते हैं बेटा। 6000 क्वेश्चंस का मतलब समझते हो बेटा? 2000 मैथ, 2000 फिजिक्स और 2000 केमिस्ट्री। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PYQs कर लो मेरे बच्चों। चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, या फिर आपका बैकलॉग हो, या फिर आपने सब कुछ पढ़ रखा हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बच्चों यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, इसके PYQs करने पड़ेंगे। और मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि अगर बच्चों आपको लगभग अगर आपको प्लानिंग के साथ अगर चलना है तो रोज के आप 100 से 200 PYQs डेली करिए। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए तो लास्ट 5 ईयर्स PYQ डेफिनेटली लगाइए, ये लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पे रोजाना लगभग 150 क्वेश्चंस। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत ज्यादा है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन मैथ और 50 क्वेश्चन यहां पे फिजिक्स, मैथ और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपको डेली का 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा 150 डे से। अब आप अगर रोजाना 150 क्वेश्चंस कर लीजिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए। और उसमें बच्चों आपकी 99 परसेंटाइल कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था बेटा रियलिटी बताऊंगा, फेकालॉजी नहीं करूंगा। ये 50 क्वेश्चन रोजाना कर सकते हो। मार्केट में पता नहीं कितनी बुक्स आती है, आप किसी भी बुक्स को ले लेंगे, हिंदी में मिलती है। मैं किसी पब्लिकेशंस की मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप अरिहंत की ले लीजिए या फिर बच्चों दिशा पब्लिकेशंस की ले लीजिए। आप जिसकी चाहे लेना चाहो ले लीजिए। 44 ईयर्स के क्वेश्चन ले लीजिए, 2023 के क्वेश्चन होने चाहिए या अरेंज करिए। अगर किसी बच्चे को PYQs चाहिए 2023 के, ठीक है, अगर 2023 के हिंदी मीडियम में चाहिए तो बेटा मेरी टेलीग्राम आईडी है जो कि है बेटा JK_Sir_Math_Doubtnut।
तो आप इस टेलीग्राम पे जाके, मैंने जेई 2023 के हिंदी माध्यम में अपलोड कर रखे हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि सर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमें सर ये पता है कि हमारे पास 150 डेज है, ठीक है ना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास बच्चों 150 दिन ही बचे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूँ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ठीक है, तो यहां पे बेटा कितने मार्क्स पर आपकी कितनी परसेंटाइल बनने वाली है। तो अगर मैं यहां पे, हर एक बच्चे का सपना होता है कि सर 95.5 अगर परसेंटाइल बन जाए तो मजा आ जाएगा। हर एक बच्चे का सपना होता है 95.5 परसेंटाइल, ठीक है। आपको पता है बच्चों ये कितने मार्क्स पे आपको बन सकती है, आइडिया करो, गेस करो, लगभग कितने लग रहा है आपको। इसके लिए बेटा 200 प्लस मार्क्स करने पड़ेंगे, 200 प्लस। अगर आपने 200 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हो तो आप किसी भी एनआईटी में किसी भी ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने तिरछी सेलेक्ट की है या फिर तिरछी में आपने सीएस या सूरत कला या फिर यहाँ पे वारंगल में सीएस ब्रांच आप चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए 200 प्लस मार्क्स चाहिए। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं 180 मार्क्स पर बच्चों आपकी लगभग 99 परसेंटाइल जाएगी। आपका टारगेट बता रहा हूं, जो टारगेट आपको सेट करना है आप सेट कर लो, कितने परसेंटाइल पर आपको एनआईटी मिलेगा ये भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पे अगर मैं बात करूं 99 परसेंटाइल, अगर मैंने 85 पॉइंट या 98.5 परसेंटाइल की बात करें, ये कितने मार्क्स पे हो जाएगा पता है आपको, 170 पर। 170 मार्क्स पर आपको लगभग 98.5 परसेंटाइल आपको मिल जाएगी। अगर आपकी बच्चों 98 परसेंटाइल है तो इसके लिए आपको लगभग 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे 98 हो गया, 97 परसेंटाइल पे आपको कितना जाना पड़ेगा, लगभग 140 के अराउंड, ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ठीक है, यहां पे भी मैं आऊंगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। दो यहां पे मैं और बताना चाहूंगा, यहां पे 140 है, 97, अगर यहां पे 96 परसेंटाइल और यहां पे लगभग 95 परसेंटाइल, अगर 97 की बात करूं तो आपका लगभग 140 जा रहा है, यहाँ पे बच्चों 130 जाएगा और यहाँ पे लगभग 120 के अराउंड जाएगा। ये जितनी भी मैंने आपको बताई है 95 परसेंटाइल तक, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एनआईटी सिक्योर हो सकता है। एनआईटी कोई सा भी एनआईटी की बात करें या फिर कोई सी भी ब्रांच की बात करें वो मिल जाएगी। इसमें मैं किसी भी कैटेगरी के आप बच्चे क्यों ना हो, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल को भी यहाँ पे एनआईटी मिल जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं, कितने में से, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से अगर बच्चा आप 120 मार्क्स भी ले आते हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई सा भी एनआईटी तो मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बच्चा है तो एनआईटी मिल जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देते हैं, लगभग 12 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं जेई एग्जाम के लिए। उनमें से लगभग बच्चों में बात करूं तो 11 लाख बच्चे पेपर को देते हैं, ठीक है ना। 1 लाख बच्चे किसी न किसी कारण से पेपर देने नहीं जाते हैं। और उसमें से भी मैं अगर बात करूं तो आपको बच्चों एनआईटी की सीट्स मिल रही है तो आपको इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसके बाद। तो अगर आपके 100 लगभग 10 नंबर 110 मार्क्स पर आपको मिल जाता है 94 परसेंटाइल, ठीक है। और अगर आपके 93 परसेंटाइल की बात करें तो ये बच्चों आपको लगभग हो जाएगा 110 है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो 100s के अराउंड आपका गया था,
ठीक है, डेटा मुझे एग्जैक्ट बेटा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे इतना पता है कि 100 मार्क्स पर आपको 93 परसेंटाइल, और अगर मैं यहाँ पे 90 परसेंटाइल की बात करूं तो सर 90 परसेंटाइल हमारे कितने मार्क्स पे आ जाता है, तो ये लगभग जाता है बेटा 83 टू 85, मैं 85 पे चला जाता हूं। ठीक है, अब यहां पे बच्चों ये जो है ना, ये 90 परसेंटाइल, लगभग 90 परसेंटाइल वाले बच्चे को कट ऑफ क्लियर कर देता है जनरल वाला भी। किसके लिए? एडवांस के लिए। आपको पता है बेटा, आपको पहले क्या देना है, यहां पे मेन देना है। ठीक है, मेन के बाद आपको क्या देना है बच्चों, एडवांस का पेपर देना है। ओके, तो यहां पे ये अगर आपके 85 मार्क्स है तो लगभग जनरल कैटेगरी वाला बच्चा भी कट ऑफ क्लियर कर लेता है। तो यहां पे बच्चों मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपकी इतनी परसेंटाइल आ रही है या इतने मार्क्स आने तो आपका एनआईटी पक्का है, तो टारगेट अपना सेट कर लोगे। अगर आपका 120 मार्क्स भी आ रहा है तो भाई कोई ना कोई एनआईटी तो मिल ही रहा है ना। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने मार्क्स दिमाग में रखो। इतना हो गया ये। अब यहाँ पे बात आती है कि एडवांस के लिए कट ऑफ, ठीक है ना, जेईई मेंस 2024 की अगर मैं बात करूं बेटा कट ऑफ की, तो आपको पता है कट ऑफ कितनी जाएगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और यहाँ पे एसटी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये कैटेगरी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटाइल है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल की बात करूं तो बच्चों बहुत ही मतलब मैं कहूँगा ऐसा नंबर है जिसको आप बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों लगभग 90 परसेंटाइल अगर आपकी आ जाती है, जिसपे मैंने आपको बताया था 85 मार्क्स, और कम भी हो सकते ही है। ठीक है ना, मैंने अप्रोक्स बताया है। ईडब्ल्यूएस में बेटा लगभग कितना जाएगा, ये 75 परसेंटाइल। 75 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका हो जाएगा बेटा 70 टू 72 या 72 मार्क्स। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो बेटा 73 परसेंटाइल, और यहां पे लगभग बच्चों हो जाता है ये 70 मार्क्स। और इसके बाद बच्चों एससी कैटेगरी में है तो एससी कैटेगरी में 51 परसेंटाइल गई थी, इसको मैं 50 भी बोल सकता हूं। और 51 परसेंटाइल ये बच्चों आपको एडवांस के लिए, आप इसके बाद एडवांस का पेपर दे सकते हो। ठीक है ना, एडवांस का पेपर आप इजीली दे सकते हो, ये कट ऑफ है। ठीक है, 51 परसेंटाइल लगभग बच्चों आपके कितने मार्क्स पे आ जाता है, ये आ जाता है आपका 55 मार्क्स पर। ठीक है, या उससे भी कम ही कहूंगा 50 मार्क्स पर। और अगर एससी बच्चा है तो 37 परसेंटाइल, हाँ बिल्कुल सही सुना बच्चों, 37 परसेंटाइल लगभग अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है बच्चों 35 मार्क्स अराउंड। ठीक है ना, इतनी 35 टू 40 मार्क्स पे आपको इतनी परसेंटाइल आ जाती है। तो इतना बच्चों आपको करना है जेईई 2024 के लिए, अगर आपको एडवांस का पेपर देने जाना है तो। एनआईटी के लिए मैंने बता दिया आपको इतने मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे हर एक बच्चा है जो इतनी परसेंटाइल लाता है और 2.5 लाख बच्चों में सेलेक्ट हो जाता है। आपको पता है 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस का पेपर देते हैं 12 लाख में से। तो आप ध्यान रखना बेटा, 12 लाख में से 2.5 लाख बच्चों की इतनी परसेंटाइल आती है हर कैटेगरी में। ओके, तो उसके बाद एडवांस के बारे में बच्चों अभी बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी और सिर्फ इस बात पे आपको फोकस करूंगा कि बेटा आपको मेंस में फोकस रखना है, एडवांस पे फोकस नहीं रखना है। ठीक है, एडवांस के पेपर को बाद में अपन देखेंगे, पहले मेंस पे पूरा ध्यान देंगे। और अगर हमारी 75% नहीं बन रही है तो हमें सबसे पहले 12th पे ध्यान देना चाहिए। तो कैसा लगा बच्चों सेशन, मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार के और सेशन की भी रिक्वायरमेंट्स हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके जेके सर और आपकी डाउटर टीम हमेशा आपके साथ है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी से। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।